200 छात्रों के इस सैलाब को देखकर बीजेपी के होश उड़ गए होंगे। इतनी बड़ी संख्या में छात्र आए कि अब तक जितनी भी छात्रों की गूंज के कार्यक्रम हुए उन सब का रिकॉर्ड टूट गया। सिर्फ छात्र छात्राएं नहीं आई, सिर्फ युवा नहीं आए, महिलाएं भी आई, बुजुर्ग भी आए। दोस्तों, जिस तरह से राहुल गांधी के कार्यक्रम में बीजेपी के वोटरों के एक बड़े वर्ग ने हिस्सा लिया, उससे तो मोदी शाह के होश उड़ गए होंगे। छात्र, जैन जी और युवा तो पहले से ही बीजेपी से नाराज हैं, मोदी से नाराज हैं, पूरी सरकार से नाराज हैं। इससे सरकार को तो टेंशन जरूर हो रही होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, राहुल गांधी छात्रों से मिल नहीं पाए, उनकी समस्याओं को सुन नहीं पाए। उनसे दूर रखने के लिए जैसे बीजेपी शासित प्रदेशों में हुआ, जैसा कि राजस्थान में हुआ, जैसा कि उत्तराखंड में हुआ, जैसा कि प्रयागराज में हुआ, ठीक वैसा ही पुणे में भी वहां की फडणवीस सरकार ने किया। लेकिन राहुल के इस कार्यक्रम को फ्लॉप बनाने की सारी कोशिशें बेकार गईं। ये सैलाब इस बात की गवाही है। बीजेपी ने एबीवीपी को खुली छूट दे दी, किसी भी तरह से राहुल गांधी के कार्यक्रम में छात्रों की भीड़ न जुट पाए। लेकिन उसके सामने राहुल गांधी की यूथ ब्रिगेड आ गई और उन्हें मुंह की खानी पड़ी। दोस्तों, राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम ने एक बार फिर मोदी सरकार के साथ फडणवीस सरकार को बड़ा झटका दिया है। पुणे के AIS SMS कॉलेज ग्राउंड में बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में पहुंचे। ये कार्यक्रम खास तौर पर महिलाओं के लिए आयोजित किया गया था, इसलिए महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा दिखी। कुछ स्कूली यूनिफॉर्म में थी तो कुछ सूट या साड़ी में पहुंची। देखा जाए तो इसमें समाज के हर वर्ग की महिलाओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस ने यह कार्यक्रम खास तौर पर महिलाओं के लिए क्यों आयोजित किया? Many times people ask me, what is India's biggest strength? And you get many answers when you ask this question. Somebody will say our economy, somebody will say our military, somebody will say our medical system, somebody might even say our people. But I am very clear on what is India's biggest strength, our biggest asset. And that strength is 70 crore unique journeys, unique imaginations, unique dreams that the women of India are living. Somebody might say to me, well, there are 70 crore men. How do you say that 70 crore women are more important? What is your logic? My logic is the following. Women are by nature more sensitive, more gentle, more compassionate, and more forward-looking than men. And that is why I believe fundamentally that India's women, young, old, are India's biggest asset. दोस्तों, इस बार संसद के अंदर महिला आरक्षण के साथ जिस तरह इस सरकार ने परिसीमन के नाम पर खेल किया, वो बात अब राहुल गांधी देश की आधी आबादी तक पहुंचा रहे हैं। इसमें राहुल गांधी काफी हद तक कामयाब हुए हैं। दोस्तों, इस सरकार की सांसें इसलिए फूली हुई है क्योंकि जो महिला कभी इन्हें वोट दिया करती थी, वो अब इनसे पूरी तरह से छिटकती जा रही हैं। और राहुल के छात्रों की गूंज में जिस तरह से महिलाएं उमड़ी है, ये इस बात की गवाही है। तभी तो कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा कह रहे हैं, पुरुष होने के नाते हमारी असली पहचान इस बात से होनी चाहिए कि हम महिलाओं के अधिकारों के लिए कितनी मजबूती से खड़े होते हैं। राहुल जी इसी दिशा में रास्ता दिखा रहे हैं। वे महिलाओं की तरफ से सिर्फ बोल नहीं रहे, बल्कि महिलाओं को खुद अपनी बात रखने की जगह और मौका दे रहे हैं। दोस्तों, ये बात गौर करने लायक है। देश में मेल लिटरेसी और वुमेन लिटरेसी में 16% का अंतर है, 16% का। दोस्तों,
एक तरफ मोदी जी डंका पीटते हैं कि अब भारत विश्व गुरु हो चुका है। बताइए 12 साल के अपने शासन में पुरुष और महिला के बीच इस अंतर को पाट नहीं सके। अब जबकि लड़कियों और महिलाओं का विश्वास राहुल गांधी पर बढ़ा है, तो उनके कार्यक्रमों में इनकी संख्या कम करने के लिए पुणे में क्या किया? 21 अगस्त की रात को एबीवीपी के गुंडे गर्ल्स हॉस्टल में घुस गए क्योंकि इन्हें डराना था, लेकिन इसके बावजूद छात्राओं और महिलाओं की उपस्थिति आप देख सकते हैं। अब ये तस्वीरें देखकर बीजेपी वालों और भक्तों को नींद नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये छात्राएं राहुल गांधी के इस मूल सिद्धांत पर टिकी हुई हैं, डरो मत लड़ो। भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि मोदी जी अब राहुल गांधी से इतने डरे हुए हैं कि पुणे के कॉलेजों में लड़कियों को पीटने के लिए एबीवीपी के गुंडे भेजे जा रहे हैं। दोस्तों, पुणे की ये तस्वीर सिर्फ एक कार्यक्रम की भीड़ नहीं है, ये मोदी शाह की राजनीति के लिए एक बड़ा संदेश है। सरकार ने कोशिश की कि राहुल गांधी छात्रों तक ना पहुंच पाए, कार्यक्रम कमजोर पड़े, लोग डर जाएं, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। राहुल गांधी को भले ही मंच पर पहुंचने से रोकने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन उनका संदेश लोगों तक पहुंच गया। और जिस तरह छात्र, युवा और खासकर महिलाएं बड़ी संख्या में उमड़ी, उससे साफ कर दिया कि राहुल गांधी को रोकने की हर कोशिश उल्टी पड़ रही है। मोदी शाह की सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जिस युवा और महिला वर्ग को कभी बीजेपी अपनी ताकत मानती थी, वही वर्ग अब सवाल पूछ रहा है, नाराजगी जता रहा है और राहुल गांधी के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, पुणे में राहुल गांधी का कार्यक्रम रोकने की कोशिश करने वाली सरकार शायद ये भूल गई राहुल गांधी को रास्ते में रोका जा सकता है, लेकिन लोगों के दिलों तक पहुंचने से नहीं रोका जा सकता। और पुणे की ये भीड़ राहुल गांधी की उस जीत की सबसे बड़ी गवाही है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। नाउ एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि whenever I speak to a man, women are put in 3 boxes. You are either seen as a daughter, as a wife, or as a mother. Now, there is nothing wrong with being seen as a wife, daughter, or mother. Nothing wrong with it. But this cannot be your only identity. It cannot be that we have brilliant women who are doing completely fascinating and different things, who are professionals, who are sportswomen, who do multiple different things, and then the only identity that they are given by our men is these 3. And notice that every single one of those identities has a relationship with a man. So you are either a mother or a wife or a daughter. And I'd like to quote over here the Manusmriti, which says clearly, in childhood, a female must be subject to her father. Meaning, the Manusmriti says, in childhood, a female belongs to her father. In youth, she belongs to her husband. When her lord is dead, she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And these words are a shame, because these words should never ever have been spoken. Hello, how are you? Hello. The biggest strength of this country is the fact that our women should be independent, should stand for themselves,
should believe in themselves. You belong to nobody. You do not belong to anybody except yourself. You have a relationship with your father. You have a relationship with your brother. You have a relationship with your husband. You have a relationship with your son. But you do not belong to them. You belong to yourself.